हो गया है। चलिएगा देखिएगा, एपी में आप लोग को क्या करना है, कुछ क्वेश्चन को बताना है। पहले आप लोग 4-5 क्वेश्चन बताइए, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है लिखिएगा, एपी का विश्वा पद ज्ञात करें। एपी का कौन सा पद? हाँ, एपी का विश्वा पद ज्ञात करें। और क्या दिया है? एपी दे दिया है, एपी आपको दिया है, जल्दी जल्दी बनाइएगा आप लोग, डॉट डॉट डॉट। और दूसरा कह रहा है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हमारे नोट्स में मिलेगा, इसका भी है, एपी का, यानी एपी दिया है -40, पहला क्वेश्चन है -40, -15, 10, 35 डॉट डॉट डॉट। तो इस पांचों क्वेश्चन को बताओ, पहला वाला बताओ तो, एपी में है ना, ए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू, हाँ 9, डी का वैल्यू, तो 13 में से 9 गया, 4 हो जाएगा। क्या निकालना है? विश्वा पद। ए 20 बराबर क्या होता है? हाँ, ए प्लस 19 डी। चलिए, ए का वैल्यू कितना? 9, और 19 गुने कितना? 19 में 4 का टेबल पढ़िए तो 19 का टेबल आता है, कितना होता है? 19 से क्या कितना होता है? देखो 76 होता है। 19 दूना 38, 19 दिया। चलिए जोड़े, कितना हो जाएगा? 6 गो 3 गो 9 6 15, कितना आया है? चलिए दूसरा बताइए, ए का वैल्यू कितना? 20, डी का वैल्यू कितना? तो 17 में से 20 गया, 17 में से 20 गया -3, कितना निकालना है? कौन सा पद? ए 35, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 34 डी, हाँ हट रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? 20, 34 गुने कितना बाबू? -3। चलिए इसको गुना कीजिए, 4 3 12, 102, घटाइए, माइनस क्या चीज आया है? इसी तरह ये सब निकल जाएगा, इसी तरह सब निकल जाएगा। किसी को डीओ निकालने में इसमें दिक्कत होगा, इसके बाद वाला में थोड़ा सा देखिए हिंट। बैठिए बाबू, इसको करेंगे तो कितना होगा? 3√2। थोड़ा सा हम कर देते हैं आसान काम, इसको करेंगे तो कितना होगा? 3√2 हो जाएगा, होगा ना? इसको करेंगे तो कितना होगा? 5√2। अब घटाइएगा तो घटेगा, अब घटाइएगा तो बैठो, बैठिए, इसको घटाएंगे तो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2√2, कॉमन डिफरेंस 2√2, और ए का वैल्यू कितना? 2√2 आ जाएगा। चलिए इसको घटाएंगे तो, इसको घटाएंगे तो 1/4, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 1/, कटेगा 2/4 आ जाएगा, कटेगा तो 1/2, 1/2, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 1/2, प्रथम पद कितना? 3/4, कॉमन डिफरेंस कितना? सर्वांतर 1/2, 1/2। इसमें बताइए ए कितना और डी कितना? डी कितना? यही तो आप लोग गलती है, डी उतना आएगा, बढ़ रहा है। -15 में से कितना घटाना है? -40, तब कॉमन डिफरेंस ये नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा? -15 में से क्या? 40 को, 40 में से 15 को घटाना है, तो कितना? तो ये थोड़ा मिस्टेक मत कीजिएगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 25 हो जाएगा, -15 25 नहीं, सस्पिशन वाला बात नहीं। चलिए ए का वैल्यू कितना? -40, ए का वैल्यू -40, और डी का वैल्यू कितना? 25, तो निकल जाएगा 15वां पद। चलिए आगे की तरफ हम मूव करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है, लेकिन इसमें एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन इसका एग्जाम में दे देता है। कैसा क्वेश्चन देता है? रुक जाए, कितना? 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के देखते हैं कि ताकि आप लोग को बने। कहेगा सीक्वेंस का फर्स्ट थ्री टर्म, चाहे पद लिखो, पद ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा,
पहला क्वेश्चन, Tn बराबर कह रहा है n+1, और दूसरा क्वेश्चन Tn बराबर कह रहा है 2n के पावर n, और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है Tn इक्वल टू n² + 1, और चौथा क्वेश्चन कह रहा है Tn इक्वल टू n-3/4। इसको रफ किया जाए। चलिए, सब खा गया? अकेला ही अकेला ही खा गया? देखो इसी तरह नाम रोहित नाम का लड़का है, रोहित नाम के, जब डायमंड में पढ़ा रहे थे ना, उसमें भी पढ़ रहा था, फिर इसमें भी आया, 8 क्लास में पढ़ता है। तो पता है जब आता था ना तो लंच लेके चलता था, लंच आते आते तो खत्म हो जाता खाना। टर्म ज्ञात करें, क्या करें? फर्स्ट 3 टर्म ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन कह रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यानी T1 T2 और क्या चीज, फर्स्ट 3 टर्म यही ना होता है, या ए से डिनोट करे चाहे टी से डिनोट करे। अगर ए रहता तो A1 A2 और A3, तो इसमें सीक्वेंस में करे फर्स्ट 3 टर्म ज्ञात करे, पहले 3 को पद ज्ञात करे। दिया है क्या हमको? Tn बराबर दिया है क्या? 3n+1। कहने का मतलब जहां जहां क्या है, जहां n है वहां कितना रखेंगे? एक बार 1 रखेंगे, एक बार कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। जहां n है एक बार क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, और जहां n है उसके एक जगह क्या रखेंगे? तो रखिए जहां, तो इसको रखेंगे 1 ना, तो यहां भी क्या है? n है, तो यहां भी क्या हो जाएगा? 1। तो क्या हो जाएगा बताइए? 3 1 जा 3 और 3 1, तो एक नहीं निकल गया। उसी तरह T2 निकालिए, जहां n वहां कितना? तो ये नहीं है, तो इधर से बैठो, वहां बैठ जाओ। चलिए, जहां यहाँ भी n है तो यहाँ भी कितना? यहाँ भी कितना? 2। यहाँ 3 है तो 3, यहाँ भी n है तो यहाँ भी 2, अब प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, 3 2 जा 6, और 6 1 कितना? मतलब जहां n है ना, उसको n को हटाकर उसका वैल्यू रखते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी n है तो यहाँ भी कितना? 3, और 3 है तो 3, और n की जगह पर कितना? 3, तो कितना हो जाएगा बताइए? 3 3 जा 9, और 9 1 कितना? तो देखिए एपीओ में अगर दिख रहा है, लेकिन सीक्वेंस एपी नहीं हो, लेकिन सीक्वेंस जरूर दिखेगा। कितना का अंतर है? 3 दिन का अंतर है, एपी भी है। तो ये कह रहा है कि सीक्वेंस या ज्ञात करना है। तो ये चीज होता है कि फर्स्ट 3 टर्म इस तरह क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसमें भी वही कह रहा है कि फर्स्ट, इसमें भी, इस भी सवाल में क्या कर रहा है? दूसरा भी समझ जाइए ना, पहला नहीं है तो क्या दिक्कत है? दूसरा समझ जाइए। कह रहा है क्या चीज, यानी n इक्वल टू कितना दिया है? 2n के पावर 2 के पावर n दिया है ना। क्या निकालना है? यानी फर्स्ट 3 टर्म, यानी T1 निकालना है, T2 निकालना है, और क्या निकालना है? तो जहां n है वहां क्या रखेंगे? एक बार 1 रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, और एक बार क्या रखेंगे? मतलब यहाँ n है ना, तो यहाँ पे क्या रखे हैं? इस जगह एक बार क्या रखेंगे? 2, एक जगह पे क्या? तो फर्स्ट 3 टर्म निकल जाए। देखिए यहाँ है तो 2, यहाँ n है तो क्या? यहाँ एक बार 1, तो 2 के पावर 1 कितना? 2। ऐसे को देखिए 2, और यहाँ n है तो कितना? तो 2 का स्क्वायर कितना? और यहीं पे क्या करेंगे? 2 के पावर कितना? 3, तो कितना हो जाएगा? तो फर्स्ट 3 टर्म नहीं निकल गया। आपको ऐसा क्या होगा? मिलेगा। उसी तरह इसको भी बनाना है, तीसरा वाला। जैसे मैं तीसरा वाला क्या, Tn इक्वल टू कितना दिया है? n² + 1। तो एक बार क्या रखेंगे? T1, एक बार क्या रखेंगे? 1, और एक बार क्या रखेंगे? 2, और एक बार क्या रखेंगे? तो रखिए क्या, 1 का स्क्वायर प्लस क्या? 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 1 2। एक बार यही करेंगे क्या? 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर, एक कितना? एक बार क्या रखेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर कितना? तो इस तरह से क्या हमारा सीक्वेंस निकल जाएगा। आ रहा है समझ में? तो 3 ठो बना लीजिए, एगो बना के दिखाइए। 3 ठो बनाइए, बना लीजिए, और एगो बना के दिखाइए, देखते हैं बनता है कि नहीं। आया समझ में? बस इनकी जगह रखना है। ऐसा आपको किताबों में नहीं दिया था, लेकिन केसीसी नाम में दिया है, और आरएस अग्रवाल में सबसे ज्यादा दिया है इस टाइप के सवाल। तो पढ़ो कि कहीं इन्हीं से आया तो बन जाए कम से कम। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कि एपी का सार्वंतर क्या करें? ज्ञात करें। एपी का सार्वंतर नहीं, सार्वंतर ज्ञात करें।
अब सारों में अंतर करेगा सब तो पूछा जाएगा सब। एपी का सारा अंतर क्या करें, ज्ञात करें। क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एपी का सार्व अंतर ज्ञात करें। Tn इक्वल टू 7 माइनस 4n। दूसरा क्वेश्चन ये है, Tn इक्वल टू 3n प्लस 5, 3n प्लस 5। तीसरा क्वेश्चन यानी Tn इक्वल टू 4n माइनस क्या चीज 10। ये तो ध्यान दो, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, आपको कोई पद, दो को पद चाहिए, सार्वंतर कैसे निकालते पहले ये बताओ। सार्वंतर निकालते हैं मतलब कॉमन डिफरेंस, तो क्या T2 माइनस क्या हो T1, A1 A2 माइनस चाहे ये भी हो जाएगा, चाहे ये T2 माइनस क्या चीज T1, यही होता है ना। तो आपको T2 निकालना पड़ेगा, T1 भी निकालना पड़ेगा, तो सार्वंतर आराम से क्या हो सकता है, निकल सकता है। तो क्वेश्चन वही है, कह रहे कि सार्वंतर क्या करें, याद करने। तो एक बार क्या T1 निकालेंगे, एक बार क्या निकालेंगे T2, उसके बाद में हम सार्वंतर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बताइए इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले कितना रखेंगे 1 T1, तो जहां जहां क्या है n है वहां कितना, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 से कितना यानी 3। उसके बाद क्या लिखाएंगे T2, तो जहां जहां की क्या है, जहां जहां तो कितना हो जाएगा, अब निकल गया ना, अब सार्वंतर निकल जाएगा। यानी D बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला T2 माइनस T1, चाहे A2 माइनस A1, यानी T2 माइनस T1। तो T2 कितना है -1, और माइनस फॉर्मूला से T1 कितना है 3, कितना हो जाएगा, तो इस तरह नहीं निकल जाएगा। एक और देख लीजिए, यहाँ T1 जहां जहां n है वहां वहां कितना 1, तो रखिए यहाँ 3 है तो 3, n है तो 1, प्लस क्या हो जाएगा ये कितना 3 1 जा 3 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 8। उसके बाद ये क्या निकालना है T2, यानी जहां जहां n है वहां क्या 5 दूना 3 दूना अच्छा 5, तो D बराबर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, तो कितना हो जाएगा 11 में से 8, तो इस तरह नहीं बन जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन दुगो बनाए हैं और दुगो आप लोग बनाइए, एक और देते हैं। यानी एक और क्वेश्चन है, यानी Tn इक्वल टू 5n माइनस कितना 15। दो क्वेश्चन बना लीजिए, इस टाइप का देगा तो सार्वंतर आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एपी के एनवा पदों का योग क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन जब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या को निकालना हो, प्राकृतिक संख्या को निकालना हो तब क्या होगा Sn, कोई बताएगा फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाई क्या 2, इससे निकाल सकते हैं। तीसरा एक और, मान लेते हैं प्राकृतिक संख्या विषम संख्या का निकालना हो, विषम संख्या वो शुरू से स्टार्ट होता हो, विषम संख्या का निकालना हो तो अब क्या होगा n का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा n का स्क्वायर। और सम संख्या का निकालना हो, इधर दिख रहा है नीचे तक, अगर सम संख्या का यानी 4 नंबर सम संख्या का निकालना हो तब क्या होगा n, Sn बराबर क्या होगा n इंटू n प्लस 1। अब ये समझ में नहीं आया आप लोग का, ये समझ में नहीं आया कैसे निकलेगा, तो उससे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते Sn, तो ये तो फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, लेकिन अब प्राकृतिक संख्या कहे कि मान लेते प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट का यहां तक दिया है क्या 50 तक हमको जोड़ना है, 1 से लेकर कहां तक जोड़ना है, सब प्राकृतिक संख्या है। तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, यानी इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं हम निकाल सकते हैं। यहां देखिएगा a की जरूरत इसमें यहाँ पे नहीं है, डायरेक्ट क्या है यहाँ सोल्यूशन कर सकते हैं। n इक्वल टू कितना 50, n इक्वल टू, तो Sn डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपन क्या 2, तो n का वैल्यू कितना 50, और 50 में एक जोड़ेंगे कितना 50 को में एक जोड़ेंगे तो 51 बटा कितना, काट दीजिए इसको, 51 बटा कितना 2, काटेंगे तो कितना 25। अब इसको गुना कर दीजिए, गुना कीजिए तो 25 से कम है 25, अब 25 बचे 125, 125 में 2 से करेंगे तो
कितना 27 ना, तो ये हो जाएगा क्या चाहिए 1275। तो इस फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं ऐसे, मतलब जब प्राकृतिक संख्या हो तभी, ये नहीं कि किसी में लिखवा सकते हैं। अगला मान लीजिए यहाँ की विषम संख्या। विषम संख्या कहां से स्टार्ट होता है? पहले इसको बनाइए, उसके बाद हम चलते हैं उस पर। इसको बनाइए, तो पहले इसको बना लीजिए, फिर उस पर हम समझाते हैं। फॉर्मूला उतार लीजिएगा, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, इस पर हम क्वेश्चन चलते हैं। हर सब ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है, ये सब ऐसे क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव में आपको देगा। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगा के बनाएगा, सब बहुत सारा कैलकुलेशन करेगा, सब डायरेक्ट ही निकालने वाला है कि नहीं? तो इस फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब इसके वाला इसमें कोई फॉर्मूले नहीं है, एक फॉर्मूला है, लिख दें, चलो लिख देते हैं। ए एन बराबर क्या होता है? एस एन माइनस 1। ये फॉर्मूला आप लोग नहीं जानता होगा सब, तो इसको भी लिख लो इसी में। ए एन का फॉर्मूला ये एस एन माइनस 1, इससे निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, बस खत्म। ए पी इतना ही है, 3-4 को फॉर्मूला, 2 तो गिन के फॉर्मूला है, फॉर्मूला अपने से बना दिए। फॉर्मूला ये नहीं दिया है आप लोग को, आपको हाई वाला नहीं मिलेगा, बुक वाला ऊपर वाला मिलेगा। हाई हो सकता है तो मिले, हो सकता है तो हाई नहीं दिखेगा आपको, लेकिन हाई 2 नंबर एथी में भी मिलेगा, 2 नंबर वाला मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, हाई वाला मिल जाएगा। हाई 2 कम चांस से मिलेगा, लेकिन शॉर्टकट्टा है आप लोग को निकालना है, सीख जाएगा सब। हो गया, ये वाला उतारो पहले आप। विषम संख्या बता रहे हैं हम, एग्जाम्पल देंगे तब ना बनाएगा, समझाएंगे पहले तब ना। पहले आप फॉर्मूला उतारो ना, हम फिर समझा रहे हैं। भाई 5 को पहले फॉर्मूला उतारो ना, 5 फॉर्मूला नहीं उतारो, 5 फॉर्मूला उतर गया। अच्छा नहीं उतारते, एक बार और उतार देते हैं हम। चलिए देखिए, पहला फॉर्मूला क्या था? एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला क्या था? एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तीसरा फॉर्मूला क्या था? एस एन बराबर एन का स्क्वायर। और चौथा फॉर्मूला क्या था? एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस 1। ये वाला किस फॉर्मूला के लिए आता है? एन प्लस 1। ये वाला किसके लिए आता है? सम के लिए, सम संख्या। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये सम संख्या, ये किसके? विषम के लिए आता है। और ये किसके? प्राकृतिक संख्या। हाँ, ये किसके लिए? सबके लिए। वो किसके लिए? सबके लिए। अब ध्यान दीजिएगा बने कैसे, आपको एक एक चीज समझाएंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। चल रहा है, चलिए मान लेते कि यहां से दिया है कि प्रथम 1 2 3 4 5 डॉट डॉट क्या चीज 20 का क्या सम ज्ञात करे। तो इससे तो सबको बना सकते हैं पहला वाला से, लेकिन हम देख रहे हैं क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो यहां से एस एन बराबर क्या हो जाएगा? एन कितना है? एन 20 है। क्या है? 20 है। तो एन बराबर, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूला से बना, प्राकृतिक संख्या इस वाले से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं डायरेक्ट। इससे तो बना ही सकते हैं। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। और एन का वैल्यू कितना? 20। बात तो वही पड़ेगा, उससे बढ़िया है कि इससे भी बना सकते हैं। तो 20, अब 20 में एक जोड़े कितना? 21 बटा क्या 2, ये कटेगा तो 10, गुना करेंगे तो कितना? 210। तो ये वाला हम सिंपल में बना सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला मान लेते कि सम संख्या हो, जैसे में क्या 2 4 6 8 डॉट डॉट कितना 50,
डॉट डॉट कितना 50। एन का मान बताओ कितना होगा, एन का मान 50 कैसे होगा, एक होगा गैप है ना, एगो सम एगो बीसम, एगो सम एगो बीसम, तो एन का वैल्यू कितना 25 होगा। क्या चीज 25 होगा। तो इसको फॉर्मूला से बना सकते हैं क्या चीज, n इक्वल टू सम संख्या है तो सम का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1, तो इससे बना सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 यानी 25। आप 25 इंटू क्या चीज एगो जोड़ेंगे तो कितना, तो इसको इतना को छोड़कर डायरेक्ट देखिए डायरेक्ट लिख ले यहाँ पे 25 गुने 26। तो इतना कैलकुलेशन से हम क्या करेंगे बच सकते हैं। सम संख्या जब दे सिर्फ सम संख्या तो कैलकुलेशन इतना से क्या हो सकते हैं बच सकते हैं n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1। तो इससे हम क्या कर सकते हैं निदान पा सकते हैं। इतना कैलकुलेशन करने की वजह से हम लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला रखेंगे तो सम संख्या n इंटू एन प्लस 1, विषम के लिए क्या n का स्क्वायर, और ये प्रकृति के लिए क्या n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। आया समझ में। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो है लंबा मेथड नहीं चलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा तीसरा नंबर सवाल है यानी क्या विषम संख्या, यानी 3 5 7 9 डॉट डॉट कहां तक डॉट डॉट दे दिया आपको 29 डॉट डॉट 29। एन का मान बताइए कितना है, एन का मान कितना है, एन का मान आधा होगा ना, तो 30 का आधा कितना, 30 का आधा कितना 15। तो एन का जो वैल्यू हो जाएगा कितना, एगो बढ़ा दीजिए और उसको आधा कर दीजिए, 29 को है ना एगो बढ़ा दीजिए तो 30 का आधा कितना, एन का मान उतना ही होगा। तो आपको इसका एसएन ज्ञात करना है, क्या चीज एसएन। तो एसएन डायरेक्ट एन का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। तो आंख मुद के नहीं निकल गया, उस फॉर्मूला से निकालेंगे तो उतना ही आएगा। चलिए निकाल के दिखा देते हैं। ए बराबर कितना 1, डी बराबर कितना 2, 3 में से एक गया आया है ना। चलिए एन बराबर कितना, एन बराबर 15, फॉर्मूला लगाइए एस कितना 15, तो 15 बटे क्या हो जाएगा 2 में किससे गुना करेंगे 2 गुने 1, एन का वैल्यू 15 माइनस 1 इंटू कितना डी का वैल्यू। चलो कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए तो 15 बटा क्या हो जाएगा 2 एक कम है 2, अब 15 में से घटेगा तो 14 दूना के 28 कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा घटे जुटेगा तो कितना 30, आइए कटेगा तो कितना, अब 15 में 15 से गुना करेंगे तो इतना लंबा कैलकुलेशन करेंगे। आप लोग अब खुद से बनाओगे, सवाल ले रहे हैं हम ना। पहला है योग ज्ञात करना है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट होगा 60 हो जाएगा। इसमें एन का वैल्यू कितना 60, इसमें एन का वैल्यू कितना 45, इसमें भी एन का वैल्यू कितना 50 के आधा 25, इसमें एन का वैल्यू कितना 100, इसमें एन का वैल्यू कितना 100। तो बन जाएगा नहीं, फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है। प्रकृति के लिए विषम के लिए सम के लिए ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है जब किताब में नहीं दिया है। 1 घंटा लगाता सभी से आप लोग बनाओ। एन का वैल्यू कितना है में कहीं गैपिंग है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद तो टोटल 60 हुआ है। तो एन का वैल्यू कितना 60 हुआ है। एक एगो छोड़ के एगो है, 2 के बाद बीच में 3 आता है, 3 के बीच इस दोनों के बीच में क्या 5 आता है, तो एगो के छोड़ के टोटल कितना है 90। तो 90 का आधा कितना 45, एगो छोड़ देंगे तो 90 का आधा कितना 45। तो एन बराबर कितना 45, इसमें एन का वैल्यू कितना है, तो ये एक जोड़ेंगे तो कितना 50, 50 का आधा 25 भाई 45 होगा। चलिए इसमें एन का वैल्यू कितना है, इसमें एन का वैल्यू कहाँ छूटा है गैपिंग कहाँ है, तो एन का वैल्यू 100 होगा। इसमें एन का वैल्यू कितना है, तो इसमें टोटल क्या 200 तक एक और छूटा है तो कितना हो जाएगा 100। अब फॉर्मूला रखो बनाओ जल्दी से, आ रहा है सबको। अब बनाइए सम के लिए अलग, सम मतलब 2 से कट जाए, अब इसका मतलब 2 से इतना 10/2 10/1 10 सही 2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस क्या चीज 84 का योग क्या होगा, इसका योग क्या होगा। तो सबसे पहले बताइए ए कितना दिया है और डी कितना दिया है। ये देखिए ये जोड़ेंगे तो कितना होगा
21/2 में से 7 घटाएंगे ना, तो घटाइए, तो ये हो जाए कितना 6/2, 21 होगा ना, 7 कितना हो जाएगा। अब चलिए यहां से n का वैल्यू निकालिए। लास्ट टर्म क्या है, n कितना है, n बराबर कितना 84, तो यहां से n का वैल्यू आराम से निकल जाएगा ना। तो n यानी इस फॉर्मूला को पहले लगाइए। n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू, यहां से n का वैल्यू निकल जाएगा। n का वैल्यू कितना 84, a का वैल्यू कितना 7, n का वैल्यू नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। d का वैल्यू कितना, इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो 84 हो जाएगा ना। ये 7, इसको इसमें गुना कीजिए, 7/2n माइनस 7/2 है ना। एगो शॉर्टकट चलेगा। चलिए इसको क्या कीजिए, इसको पहले इधर भेजिए, इसको भेजिए तो ये हो जाएगा n-1 7/2। इसको छोड़ दीजिए, गुना मत कीजिए, इसको घटाइए, कितना 14 में से 7 गया, क्या हो जाएगा, तो n-1 इंटू में देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां से थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये 7/2, अब ये से ये कटेगा 11 अर्थ में, और नीचे वाला इसमें आकर गुना होगा, तो 11 में 2 से गुना होगा, और यहां बचेगा n-1, तो कितना हो जाएगा 22, और n-1 आकर इधर क्या होगा, जुटेगा, तो क्या हो जाएगा 22 में कितना 1 जोड़ेंगे तो ये n हो जाएगा, तो n बराबर कितना, अब n का वैल्यू निकल गया ना, तो उस वाला फॉर्मूला को अब लगाएंगे। Sn बराबर क्या होता है n/2, और a प्लस याद है an, ये वाला फॉर्मूला याद है डायरेक्ट, हाँ, तो इसी से बना लीजिए। n का वैल्यू कितना 23, a का वैल्यू 7, और n का वैल्यू निकाले हैं, यहाँ पे दिया है 84। अब जोड़िए, इसको जोड़िए, तो कितना 91, काटिए, नहीं कट रहा है, हाँ, तो गुना कर दीजिए, तो ये 3 हो जाएगा, और ये कितना 27, और ये हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 3, 9 दूना 18, 9 दूना, चलिए लिखिए 0 और 2 कितना, लेकिन इतना आंसर आपको नहीं दिया होगा। अब इसको पूर्णांक में तोड़िए, तो देखिए 10 के आधा 20 के आधा 10, 9 के आधा तो 4 के आधा हो रहा है ना, 8 के आधा 4, एक बचेगा तो ये 13 होगा, तो 13 में तो 12 के आधा कर दीजिए, तो 12 के आधा 6, तो 1/2, ये वाला आंसर होगा। चलिए ये बन गया, 3 नंबर में बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन दिया है। पहले n का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, और n निकालने के बाद s से निकालना पड़ेगा, याद रखिएगा। चलिए वो देखते हैं, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। 3 नंबर में दिया है पहला सवाल, a बराबर क्या चीज, और d बराबर कितना, और n बराबर कितना 50, तो कह रहा है n भी ज्ञात करे, Sn भी ज्ञात करे। चलो आप लोग बनाओ, अभी यही सवाल था, अभी यही वाला सवाल नहीं था, बिल्कुल यही सवाल बनाया है, अभी 2 नंबर में यही सवाल बनाया है, और यही सवाल आ गया 3 नंबर में भी। बनाइए तो जल्दी से, पहले n का वैल्यू निकालिए, और n का निकालने के बाद निकालना है तो 3 चीज चाहिए, a, d और n। 3 को पद अगर पता चल गया ना, तो एपी का कोई भी टर्म हो, पद हो, सम हो, सब निकाल सकते। क्या चीज, a, d और n। a क्या है प्रथम पद, a क्या है, d क्या है सार्वंतर, n क्या है पदों की संख्या। तो ये 3 को अगर पता चल गया तो एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। इसमें देखिएगा पहला वाला क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, a का वैल्यू कितना दिया है और d का वैल्यू कितना दिया है, लेकिन एक चीज n का वैल्यू दिया नहीं है। n का वैल्यू दिया है, 3 वो चीज हमको चाहिए, a n d एंड एंड चाहिए, एंड जहां मिला
सब चीज निकल जाएगा। ए मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या चीज? एन मतलब पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। और डी मतलब एपी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए बताइए? एपी निकालने के क्या चीज? एंड चाहिए। क्या चीज? एंड। ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन मतलब पदों की संख्या, और डी मतलब सर्वांतर, सर्वांतर। तो तीन चीज हमको पता चाहिए, लेकिन इसमें दो चीज दिया है, ए दिया है और क्या दिया है? एन दिया है। आने दो। तो चलिए बताइए क्या होगा। एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए। ध्यान दो, पहला वाला किया, एन कितना दिया है? एन 50। ए कितना दिया है? एन माइनस डी कितना दिया है? ध्यान दो, अब डायरेक्ट बनाएंगे थोड़ा सा शॉर्टकट। 5 इधर आके घटेगा तो कितना? अब 5 इधर आके घटेगा तो 45। क्या हो जाएगा? और 3 मत में कटेगा तो कितना? पहले यहां ध्यान दो, कटेगा तो कितना? 15 तिया, एक आकर इधर जुटेगा तो कितना? तो एन बराबर कितना? थोड़ा सा स्पीड में ये बनाना सीखो। एन का वैल्यू कितना आ गया? अब हम एस एन क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन, एन बाई 2 ए प्लस एन। एन का वैल्यू कितना? 16.2। ए का वैल्यू 5 और एन का वैल्यू 50। कितना? चलिए ये काटेंगे तो कितना? इसको गुना करेंगे तो जोड़ेंगे तो 55। अब चलिए गुना कीजिए, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 4 आया समझ में? एक बना दिए आप लोग, बाकी लोग बनाइए। हाँ 2 3 4 5 बनाइए। एन का वैल्यू आपके थोड़ा सा दिमाग होगा ना, तो देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी कितना है। आप एन का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। एन का वैल्यू कितना? 13। आपको यहाँ से ये डी चाहो तो निकाल सकते हो। एन का वैल्यू यहाँ से निकल गया। डी चाहो तो ए 13 बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ए 13 का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस 12 डी। डी नहीं दिया है ना, लेकिन ये तो 13 हुआ दिया है ना, ए का वैल्यू भी दिया है ना, तो यहाँ से निकाल सकते हो। ए 13 का वैल्यू कितना? 35। ए का वैल्यू कितना? और 12, ये 7 हो जाए। इधर आके घटेगा कितना? इधर आके घटेगा, इधर घटाओ तो ये हो जाएगा 28। आइए 12 बट्टा ये 12 हो जाएगा ना, 12 डी। यहां से काटो इसको तो 28 बटा कितना? 12 कटेगा तो डी का वैल्यू आएगा। बताओ कितना? 4 तिहाई 4 सते, यानी डी का वैल्यू कितना? 7/3। तो यहां से निकल जाएगा, बाकी सब टर्म निकल जाएगा। ये 13 भी निकल जाएगा। बनाइए, बैठो बनाओ सब। यहाँ पहचानने ही नहीं आया तो कैसे बनेगा? यहाँ एन का वैल्यू बताओ कितना है? एन का वैल्यू यहाँ भी कितना आएगा? 12, क्योंकि यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12। एन का वैल्यू कितना? 12। इसमें बताओ एन का वैल्यू कितना? एन का वैल्यू 10। यहाँ 10, यहाँ 10 दिख रहा है। एन का वैल्यू कितना? 10। अब बन जाएगा बनाओगे तो। क्या? कहा एन? 5 के प्रथम 15 गुर्जों का योग ज्ञात करें। देखते हैं आप कितना दिमाग लगाते हो। 5 के प्रथम 15 गुर्जों का योग ज्ञात करें। 5 के प्रथम 15 गुर्जों का योग, 5 के प्रथम 15 गुर्जों का योग